सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस और ऑडियोज को सराहा, उन पर अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे और हमारे स्पॉटिफाई और यूट्यूब चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु और शनि। जब हम राहु और शनि की बात करते हैं तो हमारा मन धड़कने लगता है या हमें कुछ अजीब सा आभास होने लगता है, क्योंकि ये दोनों ही मैलेफिक या पापी ग्रह कहलाते हैं और इनमें जो क्षमता है किसी के लिए भी कुछ बुरा करने की, जो हम सोचते हैं कि ये बुरा कर सकते हैं। क्या ये बात सच है? क्या ये बात हर समय लागू होती है? इस पर एक दृष्टि हम डालते हैं। शनि राहु को शायद शापित योग कहते हैं, किसी का श्राप हम पर हो, कोई नाग दोष हो, ये सारी चीजें, बहुत सारी हमारे अंदर एक भ्रांति है या अंधविश्वास है। तो आज हम बात करते हैं शनि राहु, क्या ये सच में बहुत ही क्रूर या पापी ग्रह है, और क्या ये इनकी युति, जिसे हम इंग्लिश में डूम्सडे प्रोफेसी या केवल खराब ही खराब हमारे जीवन में लाने की क्षमता रखती है। तो सबसे पहले देखें कि शनि और राहु, इन दोनों के बीच में क्या समानता है। सब कहते हैं, या हम कहें कि जो क्लासिकल टेक्स्ट्स हैं वो कहते हैं शनिवत राहु, खुजावत केतु। यानी राहु जो है वो शनि के समान एक्ट करते हैं, शनि के समान अपना कर्म फल दिखाते हैं। और ये भी माना गया है कि दोनों कुंभ राशि के अधिपति हैं, यानी कि दोनों राहु और शनि, इन दोनों को कुंभ राशि पर आधिपत्य दिया गया है। आगे हम बोल सकते हैं, क्योंकि शनि को काल कहा जाता है और राहु को भी समय से जोड़ा जाता है, इसके लिए दोनों समय और परिवर्तन, राहु का इनफैक्ट एक डिक्टम है, या एक राहु हमें हमेशा ये बताते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तो काल भी जिस तरह आगे ही आगे चलता जाता है, शनि जिस तरह धीरे धीरे चले लेकिन आगे चलते जाते हैं, तो दोनों को समय पर परिवर्तन चेंज पर आधिपत्य दिया गया है। दोनों राहु और शनि दोनों वायु तत्व के ग्रह माने गए हैं। शनि को हम जानते हैं, जब हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम्स होती है या शनि उसके साथ रिलेटेड होता है तो हम कहते हैं कि वायु तत्व या गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं। उसी प्रकार राहु को भी वायु तत्व का माना गया है। और तो और इनका जो एक जो हम पहले बात कर चुके हैं कि कुंभ राशि के स्वामी माने गए हैं, तो कुंभ राशि जो है वो भी वायु तत्व की ही राशि कही गई है। शनि जो है आपके पेंडिंग कर्म दिखाता है। कहाँ आप शनि जहां बैठते हैं बताते हैं कि इस क्षेत्र में आपको और भी काम करना बाकी रह गया है, कुछ काम जो पहले छूट गया था आपको अभी करना है। और राहु बताते हैं कि किस तरह वो त्रिकोण के द्वारा अपने कर्म निर्धारित करते हैं या कर्मों को उजागर करते हैं। इस पर कभी और चर्चा, लेकिन आज हम जानें कि ये जो शनि और राहु की जो युतियां हैं, ये जो आपस में सेम पॉइंट्स है, वो कौन कौन से है। फिर शनि को हम कर्म कारक बोलते हैं, शनि को कर्ता बोलते हैं, साथ ही शनि 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 यानी धीरे धीरे चलते हैं। तो जो काम शनि दिखाते हैं वो उनकी पूर्ति होने में भी समय लगता है, और वो कर्म जो है वो भी धीरे धीरे ही शुरू होते हैं। कहा जाता है कि शनि को जनता जनार्दन का जो आधिपत्य है, या शनि को जनता का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। राहु ही वो ग्रह या वो राक्षस, स्वर्वान भानु ही वो राक्षस थे जिन्होंने चंद्रमा, सूर्य और यहाँ तक कि विष्णु भगवान को भी ये प्रभावित किया, या उनको इस छलावे में ले लिया कि वो एक देवता है, राक्षस नहीं है। तो लोगों को कन्विंस करना, लोगों को अपने छलावे में लेना, लोगों को किसी भी चीज को समझने या उनकी हमारी बात को से कन्विंस्ड होना या उस पर अमल करने पर बाध्य करने की जो क्षमता है वो राहु में है। अब शनि आपके जनता जनार्दन को बताते हैं, आपके कर्म को बताते हैं, और राहु आपके कन्विंसिंग पावर को बताते हैं। यानी शनि और राहु जहां मिल जाए,
यदि उनका परस्पर कोई संबंध हो, यदि वो एक दूसरे को दृष्ट करते हो, लेकिन वो एक दूसरे को दृष्ट नहीं करते, लेकिन हाँ शनि यदि राहु को दृष्ट करे या राहु शनि को दृष्ट करे, या वो दोनों किसी एक भाव को दृष्ट करें, ऐसी स्थिति में, या वो एक दूसरे के नक्षत्र में हो, कहीं उनका कनेक्शन हो, तो ऐसी स्थिति में जिस भाव के साथ उनका वो रिलेशन जुड़ता है, उस भाव के कारकत्वों में एक प्रभाव, लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ने की क्षमता दिखाई देती है। यदि शनि और राहु दोनों दशम भाव को प्रभावित करें, दशम भाव हम जानते हैं कि हमारे कर्म का कारक है, शनि उसका ऑलरेडी उस भाव के कारक है, यदि राहु वहां बैठे हैं और शनि ने उसको दृष्ट किया, तो आप ये मान के चलिए कि वो पॉलिटिक्स में वो व्यक्ति सफल होगा। पॉलिटिक्स में क्यों सफल होगा, ये बात थोड़ी और हम विस्तार से करते हैं। मासेस, पॉलिटिक्स में जब हम कुछ काम भी, कोई कहीं भी कुछ करते हैं, तो हमको अपने साथ जनता को लेकर चलने की आवश्यकता होती है। शनि जनता के कारण, और 10th हाउस आपके कर्मों को बड़े रूप में उजागर करता है। जब शनि 10th हाउस से जुड़ते हैं, तो आप ऐसा कोई भी काम करेंगे या ऐसे क्षेत्र में काम करेंगे जहां पर कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक की के साथ आप जुड़ते ही हैं। और यदि राहु वहां बैठ जाए, तो आप उन लोगों के लिए या पब्लिक के लिए ऐसा काम करेंगे जो कि आप, जहां आपको अपनी क्षमता से, अपनी वाक शक्ति से उनको समझाना पड़ेगा। उनको यदि कोई नेगेटिव पर्सनालिटी हो या बहुत ही क्रूर व्यक्ति हो, तो वो उनको कन्विंस करेंगे, वो उनको छलावे में लेंगे और फिर अपना काम निकालेंगे, लेकिन मासेस के थ्रू ही वो अपना काम निकाल सकते हैं। तो शनि और राहु यदि 10th हाउस से रिलेट करते हैं, तो वो ऐसा व्यक्ति पॉलिटिशियन बनता है। और यदि किसी और भाव से रिलेट करते हैं, तो वो जो भाव उनका है, उसमें एक वक्ता की शक्ति हमें दिखाई देती है। इसी बात पर हम कुछ चार्ट्स भी ले लेते हैं। हमारे स्वतंत्र सेनानियों में से एक बहुत नामी सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी, तो उनका यदि हम चार्ट लें, तो उनके नवम भाव में राहु जो है वो वहां पर स्थित है, और शनि द्वादश भाव से नवम भाव को और नवमेश गुरु को दृष्ट करते हैं, और राहु को भी वो दृष्ट करते हैं। हम देखते हैं कि शनि यहाँ है, वो राहु के नक्षत्र में विद्यमान है। बाल गंगाधर तिलक जी 9th हाउस एक प्रीचर, यानी कि जो एक वक्ता होता है, उनका भाव भी माना गया है। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो जो स्लोगन दिए और जिस प्रकार लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया, लोगों को जागृत किया कि अपने देश के लिए लड़िए और अपने देश की स्वतंत्रता को अपना हक समझकर, अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझकर आगे बढ़िए, ये चीज बहुत कम लोगों में हमें दिखाई देती है, क्योंकि ये नवम भाव से उनके जुड़ता है, दोनों दोनों ग्रह जुड़ते हैं, तो इसके लिए वो ये बहुत ही सफल वक्ता हो सके। यहाँ क्योंकि गुरु का भी योगदान है, इसलिए उन्होंने जो भी बोला, उन्होंने सत्य बोला और उन्होंने उसको प्रमाण कर दिया कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है, और शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है। फिर हम एल के अडवाणी जी का ले सकते हैं। हम विश्व के, यदि यूके के प्रथम लेडी प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखें, तो उनका राहु जो है वो उच्च का होकर लग्न पर, तुला लग्न पर बैठे हुए हैं, और जो साथ ही वो योग कारक भी है। ऐसे राहु जब शनि उनका योग कारक होकर दशम भाव में बैठे, लग्न पर बैठे हुए हैं, और उच्च के भी है, और साथ ही वो राहु को दशम भाव में दृष्ट भी कर रहे हैं, और राहु यहाँ शनि के नक्षत्र में विद्यमान है। मार्गरेट थैचर में वो कैपेबिलिटी थी, एक बहुत ही यंग एज से लोगों ने कह दिया था कि वो एक प्राइम मिनिस्टर बनने के केपेबल है, लेकिन उन्होंने इस बात का विश्वास नहीं किया, या उन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा नहीं तुल दिया, लेकिन वो अपने समय की वन ऑफ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स भी थी, और लेजिस्लेचर भी यंग, बहुत ही कम उम्र में वो बन गई थी। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि
शुक्र कि शनि और राहु का कितना सुंदर योगदान यहाँ उनके करियर में हमें दिखाई देता है। बुध नवमेश वापस यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनकी वाक शक्ति में एक अलग ही जो कॉन्फिडेंस और साथ ही एक प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि बुध प्रैक्टिकल चीजें बताता है, तो उनकी वाक शक्ति में एक अलग प्रैक्टिकलिटी दिखाई देती है। जहां हम शनि शनि की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक उच्च का शनि है, तो इसके लिए मार्गरेट थैचर कभी भी कोई भी कमिटमेंट हाथ के हाथ नहीं करती, वो सोच समझकर कमिट करती थी। और ये राहु को के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि राहु अचानक से प्रिंसिपल्स देते हैं, अचानक से काम करते हैं, जबकि शनि धीरे धीरे करते हैं। यदि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का देखें, क्योंकि वो फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपना फुल टर्म कंप्लीट किया था। उनके चार्ट में भी शनि और राहु की इसी समान युति है कि उनके चार्ट में शनि राहु को दृष्ट कर रहे हैं लग्न से। उनका भी जो शनि है वो योग कारक है और राहु को दृष्ट करता है। फिर हम देखते हैं कि शनि जो है यहाँ पर D10 में भी यदि हम देखें उनके चार्ट में, क्योंकि जब हम प्रोफेशन देखते हैं तो हमको D10 भी देख लेना चाहिए एक बार। तो D10 में भी यदि आप देखें कि राहु केतु एक्सिस पर शनि बैठे हुए हैं, वो भी पंचम एकादश भाव में। पंचम भाव हम जानते हैं, जब राहु पंचम भाव में बैठे हैं और यहाँ उनके D1 चार्ट में 10th हाउस में बैठे हुए हैं, वो साफ बताता है कि एक बहुत सुंदर योग देने के लिए राहु सक्षम है। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि राहु सुंदर योग दे सकते हैं यदि वो उनकी प्लेसमेंट्स के अनुसार। तो शनि यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं राहु के साथ। इस तरह हम देख सकते हैं कि राहु और शनि यदि साथ में युति में हो, एक दूसरे के नक्षत्र में हो, या फिर वो किसी भाव को यदि प्रभावित करें, तो क्या वो हमेशा खराब होते हैं? नहीं होते, क्योंकि उनकी कुछ स्पेशलिटी है जो वो देने में सक्षम है। हाँ, ऐसे भी कुछ गुण होंगे, क्योंकि वो मैलेफिक है, वो अपना मैलिफिसेंस दिखाएंगे, अपनी क्रूरता दिखाएंगे, अपना पाप तत्व या हमें जो उनको पीड़ा देनी होगी वो देंगे, लेकिन साथ में वो अच्छा भी करने के लिए सक्षम है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।